किसी को भी इन 6 चीजों के बारे में नहीं बताना चाहिए। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बातचीत यानी कम्युनिकेशन के द्वारा ही आज वो इतना आगे पहुंचा है। हम अक्सर अपनी कई बातें दूसरों के साथ बांटते हैं और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे का बेहतर सहयोग भी कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अगर दूसरों को ना बताया जाए तो ही बेहतर होता है, और अगर ये बातें आप किसी को बताते हैं तो आगे चलकर भविष्य में आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और समाज में आपकी बदनामी भी हो सकती है। और ये बातें मैं आपको अपने मन से नहीं बता रही हूँ। स्वयं आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में इन 6 चीजों के बारे में बताया है, जिनके बारे में हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वरना हमारी हानि होती है। अपने लक्ष्य के बारे में देखिए, सबसे पहली चीज जिसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए वो है आपका लक्ष्य। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों को बताते रहते हैं, और आज के टाइम पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सिर्फ बड़ा लक्ष्य बनाकर लोगों के सामने डींगे हाँकने में लगे रहते हैं कि मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। देखिए, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को कुछ भी बताने से हमें कोई लाभ नहीं मिलता, उल्टा हमारा ही बहुत बड़ा नुकसान होता है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए आपका लक्ष्य पुलिस अफसर बनने का है, तो जब आपके दोस्तों ने आपसे पूछा कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या प्लान्स हैं, तो आपने बताना शुरू कर दिया कि मैं तो पुलिस वाला बनूंगा। अब अगर आपके दोस्त सपोर्टिव होंगे तो वो आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे, यानी आपकी बहुत तारीफ करने लग जाएंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे। लेकिन इससे होगा क्या कि आपके दिमाग को वो सब तारीफ सुनकर ऐसा महसूस होगा कि आप ऑलरेडी पुलिस वाले बन चुके हैं, जिस वजह से आपके अंदर से पुलिस बनने की मेहनत करने का सारा मोटिवेशन कम हो जाएगा और आपके सच में पुलिस बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आपके दोस्त सपोर्टिव नहीं हुए या फिर वो नहीं चाहते कि आप पुलिस बने, तो फिर वो आपको तरह तरह की नेगेटिव बातें कहेंगे कि अरे यार, पुलिस तो बेकार नौकरी है, इससे अच्छा तो यूपीएससी की तैयारी कर। या हो सकता है वो किसी दूसरे का एग्जाम्पल देकर कहने लगे कि अरे वो सुमित भी तो पुलिस की तैयारी कर रहा था, पढ़ने में कितना होशियार था, जब उसका नहीं हुआ तो तेरा कैसे हो जाएगा। तो ऐसी नकारात्मक बातें सुनकर भी आपका मनोबल टूट जाएगा और आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए चाहे कोई कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कभी उसको अपने लक्ष्य के बारे में मत बताओ। हमेशा ऐसी सोच रखो कि मैं बोल कर नहीं, कर कर दिखाऊंगा। यानी अगर पुलिस बनना है तो सीधा पुलिस की तैयारी शुरू करो, और फिर जब पुलिस बन जाओ तब लोगों के सामने जाओ, तब वो चाहे आपकी तारीफ करें या आपको नीचा दिखाएं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो पहले से ही अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। इसलिए जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक लक्ष्य को गुप्त रखो। अपनी बीमारी के बारे में देखिए, आज के समय में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें किसी तरह की बीमारी ना हो। लगभग हर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझता है, लेकिन हमें कभी भी अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके 2 नुकसान होते हैं। पहला ये कि सामने वाला हमको कमजोर समझने लगता है, क्योंकि बीमारी का मतलब एक तरह से कमजोरी ही होता है। आपको यदि कोई बीमारी है तो लोग आपको सहानुभूति देते हैं। ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बीमार व्यक्ति को कहीं न कहीं कमजोर समझा जाता है। इसलिए अगर आपको कोई बीमारी है और आप दूसरों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते हैं तो अपनी बीमारी के बारे में किसी को ना बताएं। वैसे भी लोगों को बताने में आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, वो ठीक तभी होगी जब आप उसका इलाज करेंगे। दूसरा नुकसान ये होता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, और अगर हम अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं हैं, तो बाकी चीजों को लेकर भी नहीं होंगे। ऐसा सामने वाले सोचने लगते हैं। इसलिए बीमारियों को अपने तक ही रखें। सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए उन्हें बीमारी के बारे में न बताएं। बीमारी का इलाज करवा कर उसे जल्द से जल्द दूर
दूर करने का प्रयास करें। अपनी धन संपत्ति और आय के बारे में देखिए, आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है या बहुत कम पैसा है, ये दोनों ही सूरत में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। अक्सर जिन लोगों को पैसे की तंगी होती है, वो अपने रिश्तेदारों और जानने वालों के सामने इस बात को उजागर कर देते हैं, अरे हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से वो अपने लिए समस्याएं मोल लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप लोगों को पहले ही बता दोगे कि आपके पास पैसा नहीं है और फिर आप उनसे आर्थिक मदद मांगेंगे, तो वो कभी आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि आप कंगाल हो, तो फिर आप उनके पैसे वापस कैसे करोगे। इसीलिए कंगाली में जी लो, लेकिन किसी को भनक मत लगने दो कि आप कंगाल हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगे महंगे कपड़े पहनो और शो ऑफ करो। आपको बस अपनी आर्थिक तंगी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, उसको गुप्त ही रखना चाहिए। और अगर इसके विपरीत आपके पास बहुत पैसा है, तो उसका भी ज्यादा दिखावा या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुष्ट लोग आपके धन पर अपनी नजर डाल देते हैं और वो कभी भी आपके धन को आपसे छीनने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने दुखों के बारे में देखिए, अगर आप भी ये सोचते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, तो आप भी गलत सोचते हैं, क्योंकि दुख बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन से ही मतलब रखता है। कोई भी दूसरे की समस्या को गहराई से नहीं समझता। लोग बस ऊपर ऊपर से देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। और अगर आप लोगों को अपने दुख बताएंगे, तो भले ही आपके सामने वो आपको दिलासा देंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो आपका मजाक उड़ाएंगे और आपके मजे लेंगे, जिसका पता चलने पर आपका दुख और बढ़ेगा। इसीलिए अपने दुखों से खुद ही निपटना सीखें। दूसरों के सामने अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर न बैठ जाएं। इससे आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसके अलावा अपने दुखों के बारे में दूसरों को बताने का एक और नुकसान ये भी है कि लोग फिर आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को लगने लगेगा कि ये तो हमेशा अपना दुखड़ा ही सुनाता रहता है। इसलिए दुखों से अकेले ही निपटना सीखिए। अपने घर परिवार की निजी समस्याओं के बारे में देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ वाद विवाद ना होते हो, लड़ाइयाँ ना होती हो, लेकिन आपको कभी भी अपने घर की समस्याओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। बाहर वालों को ये बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपके संबंध आपके घर के किसी सदस्य के साथ अच्छे नहीं हैं। ये सब घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। और इसमें भी आचार्य चाणक्य इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि आपको अपने पत्नी के साथ हुए झगड़े या पत्नी के अवगुणों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पत्नी का चरित्र ही पति का चरित्र होता है। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की समाज में बुराई होगी, तो आपके चरित्र पर भी लांछन लग जाएगा। इसलिए अपने घर की निजी बातें, निजी समस्याएं किसी को ना बताएं। इसमें ही आपका लाभ है। अपने अपमानित होने के बारे में देखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी अपमानित ना हुआ हो। हर किसी को जीवन के किसी न किसी समय में अपमान सहना ही पड़ता है, कभी कारणवश और कभी अकारण ही। ऐसे में जरूरी ये है कि आप अपने अपमान के बारे में किसी दूसरे को ना बताएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति इस बात का मजाक बनाए और आपको फिर से अपमान सहना पड़े। कुछ लोग अपने अपमान के बारे में इसीलिए दूसरों को बताते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस समय उनके साथ गलत हुआ था, और अगर वो दूसरों को इसके बारे में बताएंगे तो शायद दूसरे लोग उनको सहानुभूति देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। दुनिया ये नहीं देखेगी कि आपके साथ गलत हुआ या सही, लोग बस आपका मजाक बनाने लग जाएंगे। इसलिए अपने
अपमान के बारे में किसी को ना बताएं। इसके साथ साथ अगर आपसे बीते समय में कोई गलती हुई थी जिसको आपने सुधार लिया है तो उसको भी गुप्त रखने में ही समझदारी है। दूसरों को उसके बारे में बताने से आपको हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।